जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई अपडेट से। आप सबको पता है कि कल जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जहाँ पर तकरीबन 26 पर्यटक जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है आतंकी हमले में। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर सामने निकल के आई थी जिसने कुछ प्रश्न उठा दिए। आप सबको पता है कि हाल ही में एयरस के साथ जो हादसे हुए हैं, उनके बाद से इन हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को ग्राउंडेड किया गया था और ये इन्वेस्टिगेशन से गुजर रहे थे। लेकिन अचानक ही कल भारतीय थल सेना की तरफ से जो एयरस हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हमें उड़ान भरते नजर आए। तो लोगों के मन में एक सवाल भी उठा कि क्या इनको उड़ने की परमिशन दे दी गई है। देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें यह बताया गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इनको लिमिटेड एरियाज में उड़ने की जो परमिशन है वो मिली है। हालांकि पिछले 2 महीने से ग्राउंडेड थे, लेकिन क्योंकि इस समय इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लिमिटेड एरियाज़ में इनको उड़ाने की जो परमिशन है वो दे दी गई है। और इस समय अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, और जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इनको उड़ाना फ़िलहाल सही है। लेकिन मिशन रिक्वायरमेंट है और इस समय सेना को इनकी ज़रूरत है, तो उसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए जो एल एच हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर उड़ान भरते नजर आए हैं। इसके पूर्व में HAL से जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी उसमें कहा गया था कि तकरीबन 2 से 3 महीने यहाँ पर और लग सकते हैं। हालांकि HAL ने यह भी आग्रह किया है कि आप जो र्यूमर्स हैं उन पर ध्यान न दें। HAL की तरफ से जो अपडेट्स आती हैं आप उस पर ही भरोसा करें। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय ड्रोन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है, और इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां तो काफ़ी काम कर ही रही हैं अच्छा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है और इन्होंने एक आशा जगाई है कि आने वाले भविष्य में हर कैटेगरी के जो ड्रोन्स हैं ये भारत में ही विकसित किए जाएंगे और इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जाएगी। इसी क्रम में हैदराबाद स्थित UAV टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी उनके एक VTOL ड्रोन को, यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन को टेस्ट किया गया है। ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जिसको M5 नाम दिया गया है। अगर हम इसके विंग स्पैन की बात करें तो इसका विंग स्पैन 2 मीटर्स का है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 5 किलोग्राम की है, और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये 100 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। और इसके स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और आज इसको टेस्ट किया गया है। उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले भविष्य में ये कमर्शियल के साथ साथ जो मिलिट्री यूजेस हैं उसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा और भारतीय सेना में इसको जगह मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। कल की घटना के बाद से पाकिस्तान में पूरी तरीके से खौफ का माहौल है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि भारत की तरफ से इस हमले का जवाब दिया जाएगा और भारत किसी बड़े मिस एडवेंचर की तैयारी पर है, तो वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, भारत के जो आंतरिक लोग हैं वही इस हमले के जिम्मेदार है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से खौफ का आलम ये है कि पाकिस्तान के तमाम एयरक्राफ्ट कल रात भर एयरबॉर्न थे, जहां पर उनके एवैक्स से लेकर के उनके जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें C-130 भी शामिल है, वो रात भर उड़ान भर रहा था। और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी संख्या में अपने जो ट्रूप्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं इनको भारतीय सीमा के निकट तैनात कर दिया है। उन्हें इस बात का डर है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, और पाकिस्तान इस समय खुद को इसके लिए तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से उनके जो आर्मी पर्सनल्स हैं इनकी लीव को भी कैंसिल कर दिया गया है और उनको तत्काल तौर पर अपनी पोस्ट पर लौटने का जो आदेश है जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस समय किस प्रकार का खौफ का माहौल है। उन्हें ये पूरा भरोसा है कि भारत इस पर कार्रवाई ज़रूर करेगा, और निस्संदेह भारत इस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही कह दिया है कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत से बख्शा नहीं जाएगा, और कठोर से कठोर जो दंड दिया जा सकता है वो वहाँ पर दिया जाएगा, और उनका जीना हराम करना भारत पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा। और यही नहीं, उनके इस बयान का समर्थन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी किया है। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि भारत कभी इस घटना को भूलेगा नहीं, और भारत की तरफ से इसका जो मुंहतोड़ जवाब है वो दिया जाएगा, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है भारत उनकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस समय पूरी देश की नज़र भारत के ऊपर है। हालांकि इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। देखना यह है कि भारत की तरफ से कौन कौन से बड़े निर्णय लिए जाते हैं, और एक अगर हम मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की बात माने तो बड़ा डिसीजन ये हो सकता है कि भारत की तरफ से जो अपनी एम्बेसी है पाकिस्तान में उसको बंद कर दिया जाए और भारत सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते पाकिस्तान के साथ खत्म कर दे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना अपने C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, और ये ताकत बढ़ाई जाएगी C-130 सुपर हरक्यूलिस को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड से इक्विप करके।
जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स इस समय ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है जिनके अंतर्गत C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड से इक्विप किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि इनका यूज़ सिर्फ लॉजिस्टिक के लिए नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्बैट मिशन जो हैं उनको भी सपोर्ट कर सकेंगे। सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्रपोज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड होगा या C-130 जैसे सुपर हरक्यूलिस को इनेबल करेगा कि ये एनिमी रेडार को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर पाएंगे और न्यूट्रलाइज भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट्स होती हैं, इनको ये जैमिंग और स्पूफिंग टेक्निक की सहायता से पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और माना ये भी जा रहा है कि इस डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो टेक्नोलॉजी विकसित करी गई हैं उनका ही यूज़ किया जाएगा। कल की घटना के बाद से भारतीय सेना की तरफ से जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनको सैनिटाइज करना शुरू कर दिया गया है और एक मैसिव लेवल पर जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन है वो शुरू किए गए हैं। इस पर बात करते हुए ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला सर, जो कि कमांडर हैं 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल रात हमारी तरफ से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है और पिछले कुछ दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तानी लॉन्च पैड में जो टेररिस्ट मूवमेंट है उसको लेकर मिल रही थी। खासकर उरी सेक्टर में जो मूवमेंट है उसकी बात हमें पता चली थी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, और उसके बाद से हमने 22 से लेकर 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया और भारतीय सेना को पता चला कि जो टेररिस्ट है ये उरी नाला के पास अपने लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो कि भारत में घुसने की फिराक में है। उन्होंने कहा इसके तुरंत बाद हमारे जो सर्विलेंस ड्रोन है इनको एयरबॉर्न किया गया और जो एम्बुश पार्टीज़ हैं इनको रीडिप्लॉय किया गया और रिसाइट किया गया उस एरिया में। और जब टेररिस्ट मूवमेंट हमें दिखी उसके बाद जैसे ही उनको LOC पर ट्रैक किया गया और उन्होंने LOC को तकरीबन सुबह 3 बजे क्रॉस किया तो हमने वहाँ पर एम्बुश किया और तकरीबन 2 घंटे की फायर फाइट के बाद हमने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और उसके बाद जो आगे का सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो लगातार चल रहा था और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा जंगल काफ़ी घना है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन को पूरा कर रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो मारे गए आतंकवादी हैं इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है। इनके पास से वेपन्स भी रिकवर किए गए हैं, जिसमें 2 AK राइफल्स और एक चाइनीज़ 9mm की जो पिस्टल है मैगजीन है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो एमिनिशन है वो भी इनसे रिकवर किया गया है। इसके अलावा 10 किलोग्राम जो IED है ये भी इनसे रिकवर किया गया है। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैनात है और लगातार सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि आने वाले समय में भारतीय सेना की तरफ से कुछ बड़े एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अधिक जानकारी तो नहीं है और ये जानकारी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी गोपनीयता के साथ सेना इस काम को पूरा कर रही है। अब बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि इसने अभी तक के सारे टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ये अपने वैलिडेशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। और सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो या तो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ड्राई कावेरी इंजन को जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो मिल सकती है और इसके तुरंत बाद जो कावेरी 2.0 है इसकी शुरुआत होगी, जो कि हमें 90 किलोमीटर ज़्यादा थ्रस्ट के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल जो कि ब्रह्मोस एयरस्पेस की तरफ से विकसित किया गया है उसके साथ ऑलमोस्ट 79 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि वो अभी सफिशिएंट नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।